I welcome you to our new channel that is Copy and Paste और हम आज बात करेंगे सबसे important topic that is ED according to CBCS pattern। तो हम आज इन चार चीजों पे बात करेंगे। ED में बहुत अच्छी ग्रेड कैसे लाएं, ED में सिर्फ पास कैसे हो, important tips for ED and in the last we will discuss about doubts and queries। हाँ, तो firstly ED में अच्छी ग्रेड कैसे लाएं। यार पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि RGPP वाले बार-बार पैटर्न चेंज करके करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पहले 2237 वाला पैटर्न था, अभी CBCS वाला पैटर्न आया, पर इससे स्टूडेंट्स की क्वालिटी में कुछ खास फर्क तो दिखा नहीं रहा। खैर हमारा काम तो सिर्फ पढ़ना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें तो इसमें आपको ही फायदा है, क्योंकि बड़े से बड़ा योद्धा भी छोटी मोटी गलतियां कर ही देता है। तो नोट करें पहला पॉइंट, डोंट एवर टेक थ्योरी यूनिट्स वेरी लाइटली, बिकॉज अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप अटैक करेंगे थ्योरी यूनिट्स पर भी, पर गलती वहां हो जाती है जहां आप थ्योरी यूनिट्स के नाम पे, मतलब थ्योरी के नाम पे सिर्फ डेफिनेशन लिखाते हैं और आपकी जो कैट वाली यूनिट है वो पूरी थ्योरेटिकल है और इनफैक्ट पिछले बार के मुकाबले इस बार उसका कोर्स ज्यादा है। तो आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ रिलेटेड डायग्राम और कमांड भी लिखें। सो सेकंड पॉइंट इज डोंट डिपेंड्स ऑन थ्योरी ओनली। यदि आप सोच रहे हैं कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप थ्योरी करके इस सब्जेक्ट में विजय पा लेंगे तो ना, आप गलत सोच रहे हो बॉस, क्योंकि जो नॉन मैकेनिकल्स वाले होते हैं स्पेशली CSIT और जो लड़कियां होती है वो ये सोचती हैं कि सिर्फ थ्योरी करके ED में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है यार, क्योंकि एक्चुअली इस सब्जेक्ट का नाम ही ड्राइंग है और जब नाम ही ड्राइंग है तो आप थ्योरी करके इसमें पास कैसे हो सकते हो। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज अटैक ऑन द सिंपलेस्ट यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब गाइस ड्राइंग तो बनानी है ऑब्वियसली, तो अब इसके लिए आप सबसे सिंपल यूनिट सबसे पहले उठाएं और सबसे सिंपल यूनिट है आपके पास लाइन पॉइंट एंड प्लेन, जिसमें सारे बेसिक है और अगर आप ये बेसिक क्लियर करके रखेंगे तो आपको बाद में काम आएगा बाकी चार यूनिट्स में। नाउ यू कैन कम टू द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट, जहां भी आप बेसिक क्लियर रखिएगा, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। और इसके बाद आप आ सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, जहां आपको आपके इमेजिनेशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और जो आपकी कैड वाली यूनिट है उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। नाउ हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यू सिलेबस। यारो हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी ने ED के सिलेबस में एक नई यूनिट ऐड की है दैट इज सॉलिड मॉडलिंग, जिसमें सिर्फ 2D मॉडलिंग का बेसिक ऐड किया गया है, जिसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल BRIP, जिसे कहते हैं बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अब बात आती है उनकी जिन्हें ED 7 दिन में निकालना है, 2 दिन में निकालना है, जिनका मर्सी अटका हुआ है, या जिन्हें सिर्फ पास होना है, जैसे नॉन मैकेनिकल वाले, CSIT वाले। तो अप्रोच तो बहुत सिंपल है। पहले थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी करके चले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है, आपको थ्योरी के साथ साथ ड्राइंग तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली ड्राइंग दिखने में जितनी टफ होती है, बनाने में उतनी टफ नहीं होती। आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट के बेसिक फंडे क्लियर करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इन बस इन्हें समझना है, फिर तो आपका काम हो जा रहा है। पेपर की अप्रोच आप कैड वाली यूनिट से करें, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इसके बाद आप उठा सकते हैं पॉइंट्स ऑफ लाइन वाली यूनिट। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो ये यूनिट आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। हाँ भाइयों, तो अगर आपको बाकी के यूनिट से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, और ऐसा ED में बहुत बार होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो आपके फर्स्ट यूनिट के बेसिक के दम पे आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। छोड़ना नहीं है, भले थोड़ा ही सही, पर बना के आ जाना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपकी लास्ट यूनिट है सॉलिड मॉडलिंग। अब इसमें आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ें, जितना कर सके उतना करें, क्योंकि ना मामा से खाना ना मामा ज्यादा अच्छा है। इसमें आप करके आए, छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलने हैं, तो कुछ ना कुछ करके आए, वो ज्यादा अच्छा है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टिप्स। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टिप्स। नॉर्मली ED में 3 पेंसिल्स की जरूरत होती है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सिर्फ एक पेंसिल से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ED के पेपर में आधा वक्त तो सिर्फ पेंसिल और ड्राफ्टर के कारण निकल जाता है। नाउ सेकंड टिप इज अबाउट ड्राफ्टर। एक अच्छे इंजीनियर को हमेशा ड्राफ्टर यूज करना आना चाहिए और वो बहुत एक्यूरेट होता है, पर अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप रोलर स्केल यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड टिप इज अबाउट योर शीट। आपको सिर्फ एक ही शीट मिलने वाली है, तो आप उसे प्रॉपरली यूज करें। आपके जो लाइन वाले क्वेश्चन है आप उसे परफेक्टली ग्राफ वाली साइड पे करें, जो बचता है उसे पीछे करें, और आपकी जो थ्योरी बचती है वो भी आप ब्लैंक साइड पे कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू डाउट्स एंड क्वेरीज।
We got some queries from our viewers and most common query was कि हम थ्योरी कैसे याद करें. So guys, in my perspective आप थ्योरी याद ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉन टेक्निकल के जब सब्जेक्ट होते हैं तब ऐसा होता है कि गाइड में 2-2 पेज के आंसर्स होते हैं जो याद करना सच में बहुत मुश्किल होता है. तो आप उन्हें याद ना करें, बस उसका एक सेंट्रल आइडिया याद करें, उसका प्रिंसिपल याद करें जो आपके लिए बहुत होगा. और जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसके 2 लाइन की डेफिनेशन लिखें, 1 लाइन का प्रिंसिपल लिखें, थोड़ा सा प्रिंसिपल लिखें, क्योंकि ऐसा करने के बाद जब आप उसे लिखना चालू करेंगे ना तो आप उससे टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू उसे अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. सेकंड क्वेरी वाज अबाउट सोम एंड मशीन डिजाइन. तो अगर हम सोम की बात करें तो इसमें पहली यूनिट और लास्ट यूनिट बहुत इजी है. फर्स्ट यूनिट बेसिक है और लास्ट यूनिट कॉलम वाली है जो आपसे बहुत इजी तरीके से हो जाएगी. और बाकी जो 3 यूनिट बची हुई है आप उसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, आपका सोम का काम तो हो ही जाएगा. रही बात मशीन डिजाइन की, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, पर मशीन डिजाइन में स्टेप मार्किंग है तो आपसे जहां तक डिजाइन हो रही है वहां तक करें, बाकी देख लें, बट छोड़ना कुछ नहीं है, वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए. So guys, it's enough for today. We'll meet in our next video and we will talk about M1 then. So till then, stay blessed, stay happy. I hope you like our video. So please like, share and subscribe.